पक्षी सब कितने अच्छे हैं, इनके रंग कितने सुंदर हैं और आवाज कितनी मधुर है। हाँ बेटी, सच में ये सब कितना प्यारा है। मगर ये सब आखिर किसने बनाया? अरे तुम्हें नहीं पता, ये सब उस ईश्वर ने बनाया है। मुझे, तुम्हें और इन सभी को बनाने वाले वही गॉड है। बात पर आज मैं तुम्हें उसी ईश्वर की बनाई सुंदर और रंग बिरंगी तितली की कहानी सुनाता हूँ। चलो बच्चों, आज हम एक मजेदार कहानी सुनते हैं जो है एक भूखे कैटरपिलर की और उसके तितली बनने के सफर की। एक समय की बात है, सूरज की रोशनी में एक हरे पत्ते पर छोटा सा अंडा था। तेज गरम सूरज की रोशनी जब उस अंडे पर पड़ी तब उसके अंदर से निकला एक छोटा सा भूखा कैटरपिलर और निकल पड़ा अपने खाने के सफर पर। सबसे पहले मंडे को उसे एक लाल रंग का ताजा ताजा एप्पल मिलता है। वह उसे खा जाता है। मगर उसकी भूख नहीं मिटती है। वह फिर आगे बढ़ता है खाने की तलाश में। ट्यूसडे को उसे 2 पेयर दिखाई देते हैं। 2 ग्रीन क्रंची पेयर देखकर उसकी भूख बढ़ जाती है और वह उन्हें खाने लगता है। मगर तब भी उसकी भूख नहीं मिटती। वह चिल्लाता है, पर मैं अभी भी भूखा हूँ, मुझे खाना दो, मुझे और खाना चाहिए, मुझे खाना दो। वेडनेसडे को उसे 3 सुंदर चमकीले बैंगनी
नई प्लम खाने को मिलते हैं और वह उन्हें मजे से खाने लगता है। मगर तभी उसको बहुत भूख लगती है और वह रोने लगता है। देखो, मैं अभी भी भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे और खाना चाहिए, मुझे और खाना चाहिए। थर्सडे को बच्चा गुलाबी स्ट्रॉबेरीज देखता है और उन्हें मजे से खाने लगता है। मगर वह तब भी भूखा रह जाता है। वह चिल्लाता है, मैं भूखा हूँ, मुझे और खाना दो, मुझे और खाना दो। फ्राइडे को उसे 5 पीले रसीले आम दिखाई देते हैं। उन जूसी मैंगोज को देखकर वह झटपट उन्हें खाने लग जाता है। पर यह क्या, वह फिर भी भूखा ही रह जाता है और वह बिल्कुल निराश और हताश हो जाता है। मुझे तो अभी भी बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं क्या करूं? मुझे और खाना चाहिए, मुझे और खाना चाहिए। सैटरडे को वह एक कैरेट खाता है। फिर वह एक ब्रोकली खाता है। और उसके बाद एक लाल लाल टमाटो भी खाता है। उसके बाद भी उसकी भूख नहीं मिटती है। इसके बाद वह एक बड़ी सी लॉलीपॉप खाता है। फिर एक यमी आइसक्रीम खाता है। मगर फिर भी उसकी भूख नहीं मिटती और फिर वह एक बड़ा सा पिज्जा खाता है। मगर यह क्या, इसके बाद भी उसकी भूख नहीं मिटती और फिर वह एक डिलिशियस सा केक भी खाता है। तब भी उसकी भूख नहीं मिटती और वह जोर जोर से रोता है। मेरा पेट दर्द हो रहा है और मुझे तेज भूख लगी है, मुझे और खाना चाहिए, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। अगले दिन संडे था। कैटरपिलर ने एक ताजा हरा भरा चमकीला पत्ता देखा। उस पत्ते को देखते ही उसकी आंखें चमक उठी और वह खुश हो जाता है। हुर्रे! वह तेजी से आगे बढ़ता है और उस पत्ते को मजे से खाता है। और यह क्या, ये तो कमाल ही हो गया। इस सुंदर ताजे और हरे पत्ते को खाने के बाद उसे दोबारा भूख नहीं लगी। ये वह खुश होता है और बोलता है, वाह
बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मेरा पेट अब दर्द नहीं हो रहा, मेरी भूख भी मिट गई है और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कैटरपिलर एक बार फिर से अपने आप को देखता है और बोलता है, हे, मुझे देखो, मैं अब कितना बड़ा हो गया हूँ। ये देखो, अब मैं छोटा नहीं रह गया। हा हा। फिर वह खुश होकर अपने ऊपर एक छोटा सा घर बनाता है जिसका नाम होता है ककून। वह उस घर के अंदर 14 दिनों से भी ज्यादा रहा। फिर उसे लगा, अब मैं इसे तोड़कर बाहर आ जाता हूँ। आब्राकाडाब्रा, आब्राकाडाब्रा, ककून टूटता है। अरे, यह क्या? कैटरपिलर अब एक सुंदर सी रंग बिरंगी तितली बन गया था। वह बहुत सुंदर और चमकीला था। वह खुशी से चिल्लाया, हे, मुझे देखो, मैं अब कितना सुंदर हूँ और अब मैं आसानी से उड़ भी सकता हूँ। ये वह छोटा भूखा कैटरपिलर एक रंग बिरंगी सुंदर तितली बन जाता है और खुशी खुशी अपने आगे के सफर पर चल पड़ता है। रोमांचक और जानकारी से भरपूर है। ईश्वर की रचनाएं सच में अद्भुत और खूबसूरत है। हाँ मिनी, तुमने बिल्कुल सही कहा। इस तितली की तरह ही ईश्वर की बनाई सभी रचनाएं बहुत सुंदर और अनोखी हैं। जीवन में इन सभी का अपना एक महत्व है। हमें ईश्वर की बनाई इस सुंदर धरती और पर्यावरण में मौजूद हर एक चीज का इस्तेमाल सोच समझकर तथा समझदारी से करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। तो दोस्तों, आप सब भी समझ गए ना, ईश्वर ने हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए तरह तरह की चीजें बनाई हैं। उनमें से जो हमारे लिए सही है, उसका इस्तेमाल करके हमें संतोष मिलता है तथा सच्ची खुशी